जैसे एक महात्मा के पास एक सज्जन जाते थे, दो लोग जाएं। एक अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान था, दंड बैठक लगाए, रोज और स्वामी जी क्या हो रहा है, प्रणाम, आओ बैठो पहलवान। पर उसके पास पैसा वैसा नहीं था, साधारण आदमी था, श्रमजीवी था। और वो बैठते ही कहता, क्या बताएं गुरुजी, भगवान ने हमको गरीब बनाया, रोज करो रोज खाओ, पैसे चार पैसे हैं नहीं। अगर मेरे पास पैसा होता तो आपको चिंता नहीं करने देता, आपके आश्रम की सब सेवाएं गतिविधियां मैं चलाता, मैं देता, बिल्कुल देता। और लोग भी कैसे हैं, जिनके पास है देते नहीं। अगर मेरे पास होता तो जरूर देता महाराज, क्या बताएं। तो भाग्य की बात है, भगवान की इच्छा। गुरुजी मुस्कुराए, चल ठीक है, ठीक, बैठा रहे। वो जाता तो एक सेठ जी आते, वो करोड़पति थे, उनके पास बचता तो बहुत था, पर शरीर इतना दुर्बल था कि खाने को पचता नहीं था। दो तरह के लोग हैं समाज में, कुछ लोगों को खाने को बचता नहीं है और कुछ लोगों को खाना पचता नहीं है। सब बेचारे वो सांस भरते हुए, स्वामी जी आओ आओ, डालो भैया ने कुर्सी डालो, बैठ ले। बड़ी देर में तो उनकी सांस रुकती, फिर कहते, क्या बताएं महाराज, भगवान ने रोगी बनाया है, बीमार रहते डॉक्टर, अगर मैं थोड़ा हट्टा कट्टा होता तो आपके चरण दबाता, सेवा करता, लेकिन शरीर से हम ही नहीं उठ बैठ पा, आपकी क्या सेवा करें। स्वामी जी फिर हंसते, और वो इसलिए हंसते थे कि जिसके पास धन है वो तन की शिकायत कर रहा है, स्वस्थ होते तो हम पांव दबा देते आपके, और जिसके पास तन है वो कहता धन होता तो कुछ सेवा कर देते। इसका मतलब करना ही नहीं चाहते, ये जिसके पास जो है वो लगाना नहीं चाहता, और शिकायत इस, और ये और सिद्ध करा कि हम तो सेवक हैं ही। ये जो धार्मिकता है, ये धार्मिकता नहीं है, ये ढोंग है, ये पाखंड है, करना नहीं चाहते। एक आदमी बोला, क्यों महाराज, हमें लोग छोड़ देना चाहिए, दान तो करना चाहिए, रखा है तो करना चाहिए कि नहीं। महात्मा बोले, हमसे पूछ, हाँ बोले आपसे पूछ रहे हैं, लोग छोड़ देना चाहिए, दान करना चाहिए कि नहीं, ये बताओ, आप बताओ, हम आपकी मानेंगे, आप बताओ। महात्मा बोले, तुम हमारी तो मानोगे, हमसे पूछने आए हो, और मान लो तुम अपने मकान के बाहर, तुम्हारा गांव में मकान है, और मकान के बाहर छप्पर के नीचे बैठे हो, और छप्पर के ऊपर से एक सांप निकले, और सांप धड़ाम से तुम्हारी गोद में न गिरे, तो हमसे पूछने आओगे कि क्या करना चाहिए, इसको गोद में रखें कि इसको फेंक दें, गले में पूछोगे। बोले क्या मतलब, उस समय पूछना क्या, वो तो तुरंत गलत हो, गलत है, गलत गलत है। तो बोले जब सांप तुम्हें गलत लगता है तो पूछने नहीं आते, अगर तुम्हें लोभ गलत लगता तो पूछने नहीं आते, दान करने लगते। अगर तुम्हें क्रोध गलत लगता तो पूछने नहीं आते। पूछना ही ये सिद्ध कर रहा है कि तुम्हें पूरी तरह से गलत लगा नहीं है। एक रेलगाड़ी में कई यात्री यात्रा कर रहे थे, गर्मी भयंकर, सो पानी बेचने वाले ये कहे, अठन्नी में एक गिलास पानी, अठन्नी में एक गिलास पानी, अठन्नी में एक गिलास पानी। तो एक आदमी बोला, चार आने में नहीं दोगे? उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, चला गया। लौट के आए तब तक पानी खत्म हो गया था उसने कहा कि तुम न देते पानी, जवाब तो देते, हमने चार आने में मांगा था गिलास, तुम अठन्ने में गिलास। ऐसे बोला, इसलिए हमने जवाब देना उचित नहीं समझा। कहा क्यों? बोले जैसे ही तुमने कहा कि चवन्नी में नहीं मिलेगा, हम समझ गए कि तुम्हें प्यास ही नहीं लगी है। जिसे प्यास लगी वो मोल भाव करेगा, जिसे प्यास लगी वो मोल भाव नहीं करता। इसी तरह जिसे सेवा की लगन होती है वो विचार नहीं करता, और विचार करने वाले तो विचारे होते हैं, इनसे ज्यादा कोई विचारा होते ही नहीं है। अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हम विचार कर रहे हैं, अभी हम, और विचार करने वाले बेचारे कई चले गए। आज के करैया, आज करने वाले, वर्तमान में जीने वाले सुखी हो जाते हैं, और काल के करैया काल गाल में समाई गए।
श्रीमान को फिक्र थी एक एक के 10-10 कीजिए, श्रीमान को फिक्र थी एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापिस कीजिए। ब्रज की बोली। एक बार एक संत के पास एक सज्जन गए, संत ने कहा और भगत जी भगवान को कछु भजन वजन करो के ना है, भजन करो। सुब्रजवासी बोले का करे महाराज, सोप तो ना मिले, सोप तो मन फुर्सत नहीं मिलती, अब का सोप तो ना मिले। तो महात्मा बोले नारायण जब आन के जम पकड़ेंगे बाह, उन्हों से कहियो हमें अबे सोप तो ना है। इसलिए भाई ये इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं है। 10,000 इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं है। और इसीलिए इन्होंने हाथ मिलाया, हृदय कहां मिले। और मिलने के तरीके में फर्क होता है। दिल तो मिलता नहीं, तू हाथ मिलाता क्या है। और इसीलिए इनसे किसी से नहीं टूटा। समस्या का समाधान 10,000 इकट्ठे भी हो जाएं तो नहीं होता। और धर्म का जीवन जीने वाला एक गुरु भक्त हो तो समाज की समस्या का समाधान हो जाता है। ये रामचरितमानस का संदेश है। अब नहीं टूटा तो बैठ गए सब। अब जनक जी ने देखा व्यवस्था बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? का राम जी चुपचाप बैठे और ये लोग चुपचाप बैठ नहीं रहे। कभी कभी गड़बड़ी तब भी होती कि जिससे काम हो सकता वो करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता वो बिना किए मानता नहीं है। अच्छा, आजकल लोग उसी के बारे में बता रहे जिन्हें खुद उसके बारे में पता नहीं है। देखो, एक चीज है ऐसी जो सबसे ज्यादा दी जाती है। अगर कोई पहेली पूछे कैसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा दी जाती हो, और ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कम ली जाती हो, तो एक ही उत्तर है। सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है, उसको कहते हैं सलाह है। सबसे ज्यादा दी जाती है, जो देखो तो सलाह देने के लिए तैयार है। एक व्यक्ति को एक सहायक की आवश्यकता थी, सेवक की आवश्यकता थी। उसने किसी से कहा कि भैया हमें एक आदमी की जरूरत है, नौकरी करोगे? तो एक जरूरतमंद ने कहा कि हाँ जरूर करेंगे, लेकिन हमें काम क्या करना पड़ेगा? वो आदमी बोला हम तो सब काम कर लेते हैं, बस हम जरा सोच विचार नहीं पाते हैं। तो विचार करने के लिए जरूरत है, तो तुम सोच विचार कर हमें बताया करो, हम काम किया करेंगे। उस व्यक्ति ने सोचा यह तो बड़ी अच्छी नौकरी है, केवल विचार ही तो देना है, और विचार देने में बिगड़ता क्या है? जो हमें सूझेगा सो इसे बताएंगे। अच्छा ठीक है भाई, हम तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे, सोच विचार हमारा काम, काम करना तुम्हारा काम। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हमें वेतन क्या दोगे? तो उसने कहा कि तुम्हें वेतन हम 3,000 रुपये महीना देंगे। बोला बड़ा अच्छा, 3,000 रुपये महीना दोगे? हाँ, लेकिन तुम क्या करते हो? तो उस आदमी ने कहा कि हम तो खुद नौकरी करते हैं। तो तुम्हें कितने मिलते हैं? का 1,500, 1,500 रुपये मिलता है। का जब तुम्ही को 1,500 मिलते हैं तो तुम हमें 3,000 कहाँ से दोगे? बोले ये तुम सोचो विचारो, इसी के लिए तो तुम्हें रखा है। कुछ लोग केवल विचार करते। तो किष्किंधा कांड में विचार तो किया जाता है, काम नहीं किया जाता। और लंका कांड की यह विडंबना है कि वहां काम किया जाता है, विचार नहीं किया जाता। राम जी की सेना वानर वाहिनी समुद्र तट पर आ गई। रावण ने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या करना चाहिए? दरबारी बोले का करिए विचारा। विचार करने की क्या आवश्यकता है? नर कपि भालू आहार हमारा, आहार हमारा, हमारा
बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन है, क्या विचार करना। किसी ने कहा ये बंदर मनुष्य भालुओं को तुम खा जाओगे, हाँ, इसलिए कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रावण तक यही कहता, जो आवई मरकट कटकाई, जिए ही बिचारे निश्चर खाई। और ये राक्षस भी कहते हैं कि नर कभी भालू आहार हमारा, और यह भी कहते हैं कि बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन है। तो एक ने कहा कि तुम इतने बंदरों को भालुओं को खा जाओगे? हाँ खा जाएंगे। अरे विचार करो। का खाने पीने में क्या विचार करना? का खाने पीने में भी तो विचार करना चाहिए। तो रावण के दरबारी बोले जो खाने पीने में विचार करे सो राक्षस कैसा? राक्षस तो है ही वह जो खाने पीने में कोई विचार ही न करे, जो आ जाए उसी को खा ले, जिसका मिले उसका खा ले। हाँ? और कोई समझाए तो उसकी खोपड़ी खा जाए। रावण का बेटा बैठा था प्रहस्त। प्रहस्त ने कहा कि पिताजी ये दरबारी लोग हैं, इनकी बातों में मत आओ। ये बिना विचारे बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं हम बंदर मनुष्य भालुओं को खा जाएंगे। ये कुछ नहीं कर सकेंगे, ये कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। रावण के दरबारियों ने कहा कि यह तो हमारा अपमान है, तुम राजा के पुत्र हो, इसका यह अर्थ तो नहीं कि हमारा अपमान करो। प्रहस्त ने कहा कि अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम केवल इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं कि राम जी के संग इतने बंदर आए, इन सबको खा जाओगे तुम? राक्षस बोले हाँ हम खा जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, कुछ दिन पहले राम जी के दल का एक बंदर आया था और उसने तुम्हारे देखते देखते लंका जलाई। राक्षस बोले हाँ जलाई। बंदर नहीं जलाई? हाँ। तो प्रहस्त बोला उस दिन तुम्हारा पेट खराब था कि भूख नहीं लगी थी? क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, और जारत नगर कस न धरी खाऊ, तब तुम्हें भूख नहीं लगी थी? नगर जलाते समय पकड़कर बंदर को क्यों नहीं खा गए? अब सब चुप। प्रहस्त ने कहा कि एक बंदर को खा नहीं सके और इतने बंदरों को खाने की बात कर रहे हो, ये बिना विचारे काम कर रहे हो। और कितना सुंदर संकेत है, जहां बिना विचारे काम होता है उसका मकान सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकती। तो लंका कांड में काम किया जाता है, विचार नहीं। और किष्किंधा कांड में विचार किया जाता है, काम नहीं। आपने वो कथा सुनी होगी, पौराणिक कथा है लेकिन बड़ी सामयिक है। राहु ने अमृत पी लिया, देवताओं का रूप धारण करके भगवान ने चक्र चला दिया, सिर धड़ अलग अलग हो गए। तब से वे दो हो गए, राहु और केतु। राहु माने केवल मुख और केतु माने धड़। अच्छा आप विचार करो, ये सिर विचार का काम करता है, मुख बोलने का काम करता है। और सिर जो विचार करता है उसको क्रियान्वित तो ये हाथ पांव यही सब करते हैं। तो कार्य करना है धड़ का काम और विचार करना है सिर का काम। अब भगवान के चक्र से ये कट गए तो दोनों अलग हो गए। और इसका अर्थ है कि जो विचार करते हैं बोलते हैं वे कुछ करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो विचार नहीं कर पाते। आज यही तो हो रहा है, विचार करने वाले कुछ कर नहीं रहे हैं और करने वाले कुछ विचार नहीं कर रहे हैं। और आप ये देखो, दोनों अगर अलग अलग हों तो ये जीवन नहीं मृत्यु है, और जब दोनों मिल जाएं सिर और धड़ तब जीवन है। इसका अर्थ यह है कि जब कर्म और विचार मिल जाएं जिसके जीवन में, उसी का नाम जिंदगी है, नहीं तो मृत्यु है। कर्म और विचार मिल जाएं। अंधेरी रात एक मोटरसाइकिल चालक बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा कर ले जा रहा था, पर मजे की बात उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी और मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखा दिखा, ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। मोटरसाइकिल चलाने वाला बोला हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है।
क्या हो गया है हमें? न ज्ञान का प्रकाश है, न संयम का ब्रेक है। अज्ञान की अंधेरी रात्रि में उम्र की सड़क पर जिंदगी की मोटरसाइकिल दौड़ती चली जा रही है। अरे जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसलिए भाई मैं आपसे चर्चा कर रहा था, जहां विचार और कर्म दोनों मिल जाएं वहां सुंदर कांड होता है। किष्किंधा कांड में केवल विचार है, कर्म नहीं है। अच्छा, वो भी कुछ कर नहीं पाते चाहे जितने ऊंचे विचार रहे हैं, जहां विचार को व्यवहारिक रूप नहीं मिलता और जहां बिना विचारे व्यवहार होता है उनका सब कुछ नष्ट होता है। पर सुंदर कांड की विशेषता यह है, सुंदर कांड में आने के लिए कुछ पीछे लौटना पड़ेगा लंका कांड वालों को, कर्म करने के पहले विचार, और किष्किंधा कांड वालों को आगे बढ़ने का कि विचार किया है तो वैसा कर्म करें, तब सुंदर कांड हो। अच्छा, सुंदर कांड आप पढ़ेंगे तो पाएंगे उसमें जगह जगह विचार शब्द का प्रयोग है। श्री हनुमान जी ने समुद्र पार किया, लंका में पहुंच गए, लेकिन पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। हनुमान जी ने विचार किया, कपि मन कीन विचार, विचार कपि मन कीन विचार, कपि मन कीन विचार, विचार कपि मन कीन विचार। पुर रखवारे देखी बहु, देखी बहु, कपि मन कीन विचार, कपि मन कीन कपि मन कीन विचार। श्री हनुमान जी ने विचार किया, छोटा सा रूप बनाकर नगर में प्रवेश करूं, और इसीलिए संकेत बड़ा सुंदर मिलता है। अति लघु रूप धरो धरो निसे नगर करो
पैसा करो पैसा श्री हनुमान जी ने सोचा छोटा रूप बनाकर रात्रि में नगर में प्रवेश करूंगा। ये पहले विचार किया और विचार करने के बाद तुरंत कर्म किया। मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान लंकहि चले सुमेर नर हरे, लंकहि सुमेर नर हरे, नर हरे मसक समान, मसक समान, मसक समान, रूप कपि धरे, मसक समान, रूप कपि धरे, लंकहि चले सुमिर नर हरि, नर हरि समान, रूप कपि धरे, मसक समान, मसक समान, मसक समान। अब एक दूसरा संकेत मिलता है कि हनुमान जी ने विचार किया कि छोटे बनकर नगर में प्रवेश करें। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, हनुमान जी के चरित्र की विशेष वह यह है कि हनुमान जी छोटे बनते हैं मगर काम बड़े करते हैं। बड़े बड़े काम किए हनुमान जी ने पर छोटे बनकर। और संकेत यह है कि बड़ा काम छोटा बनकर ही किया जा सकता है। जो विनम्र होते हैं वे ही बड़ा काम कर सकते हैं, अभिमानी कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। हनुमान जी बनते हैं छोटे, काम करते हैं बड़े। हम लोग बनते हैं बड़े, काम करते हैं छोटे।